आज आप सभी को हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट खासकर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को एडिशनल पेपर चयन किए हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, समस्या आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कुछ मॉडल जो कि पेपर 1 में पढ़ना है, उसको किस तरह से पढ़ें ताकि टॉपिक जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वो काफ़ी आसान हो जाए। मैं कुछ तरीका बताऊंगा आपको, आप इस मेथड को अपनाएं जिससे इस सेक्शन का क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन एक साथ पढ़ें। मैं बताता हूँ ये टॉपिक क्या है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, क्या क्या टॉपिक में परेशानी हो रही है। देखिए, ये आपके सामने एक है टॉपिक पढ़ना, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। पहला टॉपिक है। सेकेंड है केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं केन्स या केन्स के रोजगार सिद्धांत। और केन्सियन थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी इसे कहते हैं, इसी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा है एक हैरोडोमर मॉडल, इसको हैरोडोमर हिंदी में कहते हैं हैरोडोमर। हैरो नाम है और डोमर भी नाम है ना, हैरोडोमर मॉडल। और फोर्थ नंबर में है सोलो एंड स्वान मॉडल, ये भी नाम है। ये 4 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं, 1 क्वेश्चन गारंटीड। लेकिन ये चारों चैप्टर्स में से जो 2 टॉपिक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि ये दोनों टॉपिक भी आपको सामान्यतः मैक्रो की बुक मिल जाती है, आपका ये नहीं, आपका ये वाला पोर्शन हैरोडोमर मॉडल और सोलो एंड स्वान मॉडल, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली जब आप इस टॉपिक को करने बैठते हैं तो ना तो किसी किताब में और ना ही सामान्यतः किसी कोचिंग संस्थान में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, नोट्स मिल जाता है। लेकिन अगर इस टॉपिक को सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो मैं आपको तरीका बता दूं कैसे शुरुआत करें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगर काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो शॉर्ट में 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, समझना होगा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है। समझ ध्यान से, एग्रीगेट डिमांड यानी कि सामूहिक मांग जिसे कहते हैं, सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति। हालांकि इससे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको जो है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़ना होगा, है ना। दूसरा कंजम्पशन फंक्शन, और जिसको उपभोग फलन कहते हैं हिंदी में, उपभोग फलन। तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन।
निवेश फलन, है ना, निवेश फलन। और एक और है आपको मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। इस शॉर्ट में बता दूं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है। बेसिकली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसे जो पैसा पेड करते हैं कैपिटल को यूज करने के लिए, उसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। और जो पैसा लगाते हैं उस पूंजी से, पूंजी जो लगाते हैं उस पूंजी को लगाने के बाद जो पूंजी से रिटर्न मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी में अगर ऑप्शनल पेपर देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं पूछा। आप जब इसको पढ़ते हैं, किसको पढ़ना है, यानी क्या पढ़ना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हैरोडोमर मॉडल और सोलो-स्वान मॉडल, तो आपको बैक आइए, आपको शुरुआत करना होगा कैसे, आपको शुरुआत करना होगा ऐसे। यहाँ मैं बताया था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का उपयोग केल्स महोदय बड़े पैमाने पे करते हैं, लेकिन एक क्लासिकल मॉडल है, कहा कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा उपयोग किया गया था। कार्ल मार्क्स एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, और क्लासिकल वर्ड भी जो है कार्ल मार्क्स के ही द्वारा उपयोग किया गया था। यानी कि केन्स के पहले जितने भी इकोनॉमिक्स हैं सभी को क्लासिकल इकोनॉमिक्स माना जाता है, केन्स के हिसाब से, केन्स ने माना। लेकिन जो कार्ल मार्क्स कहते हैं, रिकार्डो के जो फॉलोअर थे, रिकार्डो के पहले जो भी सभी लोग हैं वो सबको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें जेबी से भी आते हैं, रिकार्डो भी आते हैं, माल्थस भी आते हैं, सी पिगू भी आते हैं, मार्शल साहब भी आते हैं, जो भी है। तो आप शुरुआत करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फिर पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। दोनों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। कंजम्पशन फंक्शन से क्या समझते हैं और कंजम्पशन को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन से क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। और मार्जिनल इफिशियंसी कैपिटल, यानी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, और आइए 4, 5, 6, 7, ये 7 क्वेश्चन करना है। यहाँ से 7 क्वेश्चन आपको बनता है। ये आपका नेशनल इनकम को छोड़कर, है ना, नेशनल इनकम को छोड़कर, चूंकि नेशनल इनकम सिलेबस का सबसे टॉप में दिया है तो नेशनल इनकम को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे तो क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। नेशनल इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप पीजी लेवल पे पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम को पहले अलग से भी एक पेपर हुआ करता था, लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाए जाते एक चैप्टर्स के रूप में। तो नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन पक्का, और इससे आप 7-8 क्वेश्चन, यानी नेशनल इनकम से मैं अलग से उसे बताऊंगा, कम से कम उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन करना होगा। राष्ट्रीय आय से एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, राष्ट्रीय आय और पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और वेलफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये सारे जो पार्ट है अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि जो बिहार के विद्यार्थी नहीं बिहार के बाहर हैं, बीपीएससी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो सभी को इस तरीके, यानी कि बीपीएससी हो या किसी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। हालांकि इसके आगे और भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन मॉडल आपको पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके से कीजिए, आपको तैयारी में मदद मिलेगी। थैंक यू।